जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ट्रेड नंबर 27 डिस्कस करेंगे। चार्ट खुला हुआ है नैस्डैक का, फ्यूचर मार्केट का, 4H पे टाइम फ्रेम है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है और उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले ट्रेंड डाउनवर्ड है। अब देखें ईएमए से दूर क्लोजिंग हो रही है यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है, फिर वापस प्राइस आई है। ईएमए को टच किया, नीचे जगह चली गई प्राइस। अभी तक हमारे पास पीछे से मोमेंटम देखें, हमारा बड़ी स्ट्रांगली बेरिश मोमेंटम चल रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे, हम वेट करेंगे ईएमए को टच करे कैंडल और क्लोजिंग दे, फिर हम उसकी ट्रेड लें। ट्रेड तो खैर वहाँ यहाँ पे भी हम ले सकते थे। यहाँ पे अगर ट्रेड लेते और इसका एसएल लेते 1:1 अचीव हो जाता है। लेकिन वहाँ पे मैं सेटअप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, या ये करें स्क्रीन टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से मैं ट्रेड नहीं ले सका। अच्छा, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ अब कि ईएमए के पास कैंडल आए और उसको टच करे और टच के क्लोज हो, मैं ट्रेड लूँ। तो देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल हमारी क्लोज हुई है यहाँ पे। उससे नेक्स्ट कैंडल हमारी ईएमए को टच करेगी कि नहीं, अभी भी नहीं की। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि ईएमए को टच कर रही है, अभी भी नहीं की। नेक्स्ट कैंडल ये ईएमए को कैंडल टच कर गई है। अब ये टच कर गई है, अब हम क्या देखेंगे कि ईएमए को टच कर गई है। यहाँ पे हम अगर इसकी क्लोजिंग के ऊपर इस ट्रेड की कैंडल क्लोजिंग और नेक्स्ट की ओपनिंग पे हम ट्रेड लेंगे। मतलब कहने से मुराद ये है कि हमारा यही ट्रेड होगी। अगर ये कहूँ मैं, यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड लूँ मैं इस जगह के ऊपर, यहाँ पे, और एसएल मेरा ये होना चाहिए थोड़ा सा इस जगह के ऊपर, और मेरा 1:1 देखूँ, मेरा तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पे आता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, क्योंकि ये तो हमारी एंट्री हो गई इसकी क्लोजिंग के ऊपर। मतलब नेक्स्ट कैंडल जब यहाँ पे ओपन होगी वहाँ पे हमारी ट्रेड होगी, ठीक है जी। अब देखते हैं, हमारी एसएल हिट नहीं हुआ अभी, ठीक है जी, जबकि हमारा टीपी भी हिट नहीं हुआ। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, ये देखें। अब नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ कि हमारा मार्जिनली बहुत छोटे से पिप्स के साथ, ये पॉइंट के साथ एसलेट करवा के प्राइस नीचे आ गई है। तो अ, इसमें कोई इतना नहीं है, इशू कोई नहीं है, ठीक है। पार्ट ऑफ द बिजनेस है, एसल भी हिट हो जाए तो कोई इशू नहीं है, ये बिजनेस है और बिजनेस में नफ़ा नुकसान हमारा साथ साथ है। हमने ये देखना है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या 50% रेशो के साथ पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। मतलब कहने से मुराद ये है कि अगर 10 ट्रेड्स ली हैं, 10 में से अगर क्या हमारी 6 ट्रेड्स प्रॉफिट में है और 4 हमारी ट्रेड्स लॉस में है, तो फिर तो ठीक है, वो हमारा बिजनेस, वो स्ट्रेटजी, वो सेटअप हमारा ठीक है। अगर वो सेटअप, वो स्ट्रेटजी हमारी 50% से कम की रेशियो है, यानी कि विन रेशियो या कह लें प्रॉफिट रेशियो हमारा 50% से कम है, 10 ट्रेड लेता हूँ और 6 ट्रेड मेरी लॉस में जाती हैं और 4 ट्रेड मेरी प्रॉफिट में आती है, इसका मतलब वो स्ट्रेटजी, वो सेटअप, वो बिजनेस हमारा ट्रेडिंग में वो हमारा लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए हम उस पर नहीं चलेंगे। लेकिन चूंकि मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर जो मेरी ट्रेड्स होती हैं वो एग्जीक्यूट करता हूँ और आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी लॉजिक और उसकी एंट्री एग्जिट, हर चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये उस सेटअप के ऊपर ये मेरा आज के दिन का एसल था, इस 4 आवर कैंडल के ऊपर, नैस्डैक के चार्ट के ऊपर। अच्छा, एक ट्रेड मैंने, एक तो ये ट्रेड ली थी, उसके बाद एक ट्रेड और ली थी मैंने। अब ये देखें, सेम डे को क्या हुआ, मेरा एसएल हिट हुआ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एसएल हिट होने के बाद मेरा हुआ टीपी हिट है, लेकिन थोड़ा मार्जिनली पॉइंट के साथ मेरा एसएल हिट हुआ है। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। कभी कभी मार्केट भी आपसे लेती है, वो ऐसी मूव दे जाती है, हाइपर मूव दे जाती है कि आपको आपके जो सेटअप हैं वो 100% एग्जीक्यूट नहीं करते। तो कोई मसला नहीं है, हमने मार्केट से फाइट नहीं करना, हमने फॉलो करना है। जिस जिस तरफ ट्रेंड है हमने उसको फॉलो करना है, वो हमने फॉलो किया, ठीक है। हम बैड लक कह लें या हमारा सेटअप कह लें, प्रॉपर हमने एसएल प्लेसमेंट नहीं की, वो बात की बात है। लेकिन हमने क्या देखा, सेटअप देखा, एंट्री ली, हमारी प्रॉपर हमारी एग्जीक्यूशन थी, ठीक है, एसएल हिट हो गया, वो पार्ट ऑफ द बिजनेस है। अच्छा, नेक्स्ट ट्रेड मैंने सेम डे को जो ट्रेड नंबर 28 है वो ट्रेड ली थी, और ये मेरा था ट्रेड S&P 500 इंडेक्स है, यूएस इंडेक्स, उसके ऊपर थी, और ये 15 मिनट कैंडल के ऊपर थी, 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर थी, ठीक है जी। अब ये देखें, 15 मिनट ईएमए से दूर क्लोजिंग हो रही है, हमारी ये सपोर्ट टूट चुकी है। अब मैं वेट करूँगी ईएमए को टच करी कैंडल, उसके ऊपर सेटअप बने और मैं ट्रेड लूँ। तो अभी तक देखते हैं ईएमए के पास, ये देखें, यहाँ पे ईएमए को टच करी कैंडल, ठीक है जी, यहाँ पे हमारी ट्रेड बन गई यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेड लूँ
और थोड़ा-सा मैं मार्जिनली इसकी यानी कि इस कैंडल को इस कैंडल की क्लोजिंग मैं यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि लाइव मार्केट नहीं है, ये रीप्ले करके मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ अपने दोस्तों को। इस वजह से थोड़ा-सा क्योंकि रियल टाइम बेस के ऊपर ट्रेड लेना थोड़ा-सा मैं नहीं ले सकता क्योंकि ये रीप्ले मोड में है, ठीक है? उसके ऊपर मैं ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करके बता रहा हूँ आपको कि मैंने कहाँ पे ट्रेड एग्ज़ीक्यूट की थी। अब ये ट्रेड कैंडल क्लोज़ हुई, कैंडल क्लोज़ होने के बाद जब नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई थी ना, वहाँ पे ट्रेड ली है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्लोज़िंग हो रही है तो मैं कहता हूँ नेक्स्ट कैंडल वहीं पे हमारी ओपन हो रही है। तो ऐसे मेरा थोड़ा-सा यहाँ पे ऊपर होगा 2-4 पॉइंट ऊपर थोड़ा-सा कर लेते हैं, मैं आपको थोड़ा रिस्क ले लेते हैं हम थोड़ा-सा अपर साइड पे रखते हैं ताकि जैसे लास्ट ट्रेड आपने देखी है थोड़ी-सी वीक ऊपर वो हिट करके हमारा वापस टीपी हिट की है। तो यहाँ पे मेरा एसएल हो जाएगा और टीपी मेरा इसके नया लो क्योंकि हायर हाई, हायर लो लगाता हुआ नीचे आ रहा है, सपोर्ट को तोड़ा हुआ है तो मेरा जो लो है आज के दिन का, ये उस दिन का जो था लो वो मेरा टारगेट था। तो ये देखें नेक्स्ट देखते हैं कि मेरा टीपी ऐसे हुआ हुआ था कि एसएल। तो ये देखिए बहुत मार्जिनली पॉइंट के साथ देखें मेरा एसएल बच के वापस प्राइस नीचे आ गई है। तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा-सा मैं इसलिए क्वेश्चन रखता हूँ कि वैसे तो मेरा सेटअप ये है कि ईएमए को टच करने वाली कैंडल के साथ ही ऊपर रख लें। लेकिन मैं क्योंकि बैक टेस्ट कर रहा हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ डेली की बेसिस के ऊपर तो मुझे आइडिया हो जाता है कि प्राइस की मूवमेंट थोड़ा-सा ऊपर जाती है सिर्फ़ एसएल हिट करवाने के लिए या प्राइस एक्शन का बिहेवियर ऐसा है, तो उसके लिए तो ऊपर जा सकती है। तो मैं कहता हूँ मैं थोड़ा-सा पॉइंट अपना कुछ पॉइंट्स अपना एसएल ऊपर रखता हूँ। तो देखें यहाँ पे भी वो उसने क्या किया एसएल की तो हिट नहीं कराया है, लेकिन वहाँ से हमारा प्राइस वापस नीचे और मेरा टीपी उसी कैंडल के ऊपर मेरा टीपी हिट हो गया। अब 2 ट्रेड थी मेरी, एक अनफॉर्चुनेटली बैड लक थी हमारी ये कह लें और दूसरी हमारी जो ना वो टीपी हिट हुआ है और टीपी भी आप देखें 1:2 था, ठीक है? 1:2 तो 3 है, मैंने तो 3 रियल टाइम पे निकाला था और 1:2 टू 3 बड़े इस स्ट्रैटेजी के ऊपर एक चीज़ मैं और बताता जाऊँ कि अगर आप पेशेंसली काम करें, प्रॉपर सेटअप के साथ मिले तो आपको ईज़िली 1:1 तो बहुत वो जो कहते हैं कि रूटीन है इसकी, लेकिन 1:2 रूटीन है कि 1:2 बड़े आराम से ये स्ट्रैटेजी दे देती है। तो ये थी 2 ट्रेड्स, ये फ्राइडे वाले दिन की थी 27th अक्टूबर की और ट्रेड नंबर 27 और 28। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।